क्या आप 90,000 की सैलरी छोड़ करके आप पैदल देश भ्रमण में निकल सकते हैं? इसका जवाब तो आप लोग दे ही देंगे, चल सकते हैं नहीं चल सकते हैं। लेकिन मैं जिनके साथ हूँ वो 90,000 की सैलरी छोड़ करके भारत भ्रमण पर निकले हुए हैं, पर्यावरण बचाने के लिए निकले हुए हैं। और इनसे जानते हैं कि क्या नाम है, कहाँ। अच्छा, सबसे पहले बताएंगे आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशुतोष पांडे है सर। मैं वंदे भारत पदयात्रा कर रहा हूँ, अच्छा। जो 4 दिसंबर 2022 को अयोध्या से शुरू की गई और फिलहाल 2600 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद मैं आपके शहर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर पहुँचा। अच्छा आशुतोष, ये बताएंगे आप कहाँ से निकले हुए हैं और कितने राज्य पैदल चल चुके हैं? मैं अयोध्या से 4 दिसंबर 2022 को निकला था। फिलहाल 3 स्टेट हो चुका है, चौथा स्टेट मेरा चल रहा है। 48 ज़िले हो चुके हैं, 900 गांव हो चुका है। 57 स्कूल में सेमिनार्स करने के साथ साथ 450 से ज़्यादा वृक्ष लगा चुका हूँ। 48 माननीय जिला अधिकारी से मिलने के बाद उनको ज्ञापन दिया गया है और 2 स्टेट के माननीय मुख्यमंत्री से, वहाँ के पर्यावरण मंत्री से मुलाकात करके इसको शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ा जाए, इसकी मांग करते हुए मैं इस यात्रा को कर रहा हूँ। क्योंकि जिस तरीके से भारत की आज प्रकृति की स्थिति है, जिस तरीके से पर्यावरण को लगातार हम ख़त्म करते जा रहे हैं, जिस तरीके से पॉपुलेशन भारत की बढ़ती जा रही है, अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले समय में जो भयानक स्थितियां होंगी उनकी कल्पना नहीं कर सकते। कुछ लोग पानी के लिए मरेंगे और दिल्ली जैसा शहर जो है, पंजाब जैसा शहर जो है, मेट्रो सिटीज़ जो हैं, जो आज सही से ऑक्सीजन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ लोग इसकी वजह से मरेंगे। आज सभी लोगों को सिर्फ कैंसर दारू पीने से, सिगरेट पीने से नहीं हो रहा, गुटखा खाने से नहीं हो रहा है। लोग पॉल्यूटेड एयर कंज्यूम कर रहे हैं, फिल्टर वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, केमिकल साथ फूड कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी वजह से भी हो रहा है। क्योंकि 1952 की बात करें, उस टाइम हमारे पास में 52 करोड़ लोग थे, आज हमारे पास में 152 करोड़ लोग हैं। उस टाइम पेड़ ज़्यादा हुआ करते थे, पॉपुलेशन कम थी, आज पॉपुलेशन ज़्यादा है, पेड़ कम है। इसी चीज़ को लेकर, इसी आइडियोलॉजी को लेकर सर मैं 21 राज्यों की पदयात्रा करूँगा, जिसमें यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश पहुंचूंगा। यहाँ के 21 राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा, उनको वृक्ष दिया जाएगा और उनसे एक गुजारिश है कि सर अगर हो सके तो अपने राज्य में इसको जितनी जल्दी हो सके शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ा जाए। अगर मैं सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात करूँ, क्योंकि सर मैं छत्तीसगढ़ में हूँ, यहाँ पे इस टाइम 3.5 करोड़ लोग हैं, जिसमें 50 लाख यूजर हैं, 50 लाख बच्चे हैं जो एक्टिवली स्कूल में 12th तक पढ़ रहे हैं। अगर हम इसको शिक्षा व्यवस्था के साथ लागू कर सकते हैं तो कितना बड़ा रेवोल्यूशन आएगा आप समझिएगा। क्लास 1 से लेकर क्लास 12 के बीच में, चाहे प्राइवेट स्कूलें हों चाहे गवर्नमेंट स्कूलें हों, बच्चों को एक पेड़ प्रोवाइड कराए, वो बच्चा पेड़ लगाए और पेड़ लगाने के बाद जब एनुअल सत्र खत्म होने वाला हो तब उसकी फ़ोटो सबमिट करे वो कितना बड़ा हो गया। अब इसमें ये होगा कि 1 साल में बच्चा 1 पेड़ लगाएगा, लेकिन 12 साल में वो 12 पेड़ लगा देगा। और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें हर साल, तो हम 50 लाख वृक्ष लगाने में हर साल कामयाब हो पाएंगे। पूरे देश की बात करें तो हम 20 करोड़ से ज़्यादा पेड़ लगाने में कामयाब हो पाएंगे। अगर हमने 10 साल भी पेड़ लगा दिया तो हम 200 करोड़ पेड़ लगाने में कामयाब हो पाएंगे। अगर हमने 50% भी पेड़ बचाया तो 100 करोड़ पेड़ बचाने में कामयाब हो पाएंगे। और क्योंकि जिस तरीके से भारत की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस तरीके से कंस्ट्रक्शन होना स्वाभाविक है। कंस्ट्रक्शन होगा तो पेड़ कटेंगे, जब पेड़ कटेंगे तो आप बार बार ब्लेम करेंगे गवर्नमेंट के ऊपर। अगर आप गवर्नमेंट पे ब्लेम करेंगे उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज इसको स्थानीय लोगों को भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी, क्योंकि हम अपने पूरे जीवन काल में 2.5 पेड़ से ज़्यादा काट के यूज़ कर डालते हैं। अगर हम छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात करें तो यहाँ पे हर व्यक्ति कम से कम अपने जीवन में 10 से 12 पेड़ काट के यूज़ कर डालता है। वो एक छोटा नंबर है, क्योंकि इंडिविजुअल नंबर है तो दिखाई नहीं देता, लेकिन जो गवर्नमेंट किसी चीज़ को करती है तो मास लेवल पर दिखाई देता है, जिसके ऊपर लोग उंगली उठाते हैं। आज आप कहते हैं कि जंगल बचाना है या आप कहते हैं कि पेड़ को बचाना है, लेकिन लोग इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि पेड़ की रिकवरी भी हमें करनी है। जब तक आप रिकवर नहीं करेंगे तब तक कहीं ना कहीं पेड़ कटता रहेगा। दूसरा, जिसे मैं छत्तीसगढ़ और झारखंड की बात करूं, जब मैं वहां के गांव के लोगों से बात करके आ रहा हूं तो उनकी पूरी डिपेंडेंसी सर जंगलों के ऊपर है। अगर उनकी डिपेंडेंसी जंगलों के ऊपर है और शाम की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था सिर्फ उनकी जंगल से हो सकती है, तो आप उनको कैसे रोकेंगे जंगल काटने से? आपको सबसे पहले उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन अच्छी करनी पड़ेगी। आज भी लोगों की जो ज़िंदगी है वो महुआ के ऊपर बीत रही है। आज भी जो क्या बोलते हैं उनकी ज़िंदगी है, जो महुआ के बाद कुछ कुसुड़ी आती है, कुछ आता है, उसके ऊपर ज़िंदगी बीत रही है। आज उनकी ज़िंदगी दारू के साथ बीत रही। तो कहाँ से हम विकास करेंगे? हमें उनके एजुकेशन सिस्टम में स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन की डिमांड करनी चाहिए, उनको स्किल्ड करना चाहिए, जिसकी वजह से इंडिपेंडेंसी क्रिएट हो। अगर इंडिपेंडेंसी क्रिएट नहीं हुई तो कल बहुत बड़ा ग्रैवेंस पैदा हो गया। अगर ग्रैवेंस पैदा हुआ तो एक रोटी के लिए 2 लोग लड़ेंगे और जो कमज़ोर होगा वो मारा जाएगा, जो मजबूत होगा वही खाएगा। ये भारत की परिस्थिति को बदलने के लिए भारत के युवाओं को इसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। 55% का यूथ है जो सोशल मीडिया पर एक्टिवली नाचे जा रहा है, उसको पता ही नहीं है उसकी सोसाइटी में उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। अपनी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझाने के लिए, बताने के लिए मैं 1000 स्कूल में सेमिनार्स कर रहा हूँ और
जिस स्कूल में मैं सेमिनार्स कर रहा हूँ वहाँ पे लोगों से बात कर रहा हूँ, सर इसको प्लीज़ शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ लीजिए। अगर गवर्नमेंट इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती है तो आप खुद इम्प्लीमेंट करिए। और बहुत सारी स्कूलें हैं सर जो मेरे साथ इसमें कोलैबोरेट कर रही हैं। अभी फिलहाल जब मैं छत्तीसगढ़ आ रहा था तो शांति पब्लिक निकेतन करके एक स्कूल है जिसके प्रिंसिपल सर मुझे रास्ते मिले थे। उनका एक बिलासपुर में और रायपुर में 2 संस्थान चलता है। उन्होंने मुझसे वादा किया है कि जब मैं अपना नया सत्र शुरू होगा तब मैं अपने बच्चों को पेड़ खरीद के दूंगा और पेड़ खरीदने के बाद साथ ही साथ उनको मार्क्स उसी के बिहाफ पे दिया जाएगा जब उनका पेड़ बड़ा होगा। 10% का मार्क्स उनको दिया जाएगा, बोनस मार्क्स दिया जाएगा। बच्चा लालच में सर मेहनत करेगा और पालेगा। कहा जाता है कि इफ़ यू लव ए ट्री यू विल बी मोर ब्यूटीफुल देन बिफोर। अगर आप किसी पेड़ से प्यार करते हैं तो पहले से कहीं ज़्यादा आप खूबसूरत हो जाते हैं। और जब पहले से आपका इंट्रापर्सनल चेंज होता है, आप सोसाइटी में ग्रेवेंस नहीं पैदा करते, आप प्यार और सम्मान लेके आते हैं। जब आपका जैसा समाज होगा वैसा आपका संकल्प होगा, और जैसा आपका संकल्प होगा वैसा आपका समर्पण होगा, और जैसा आपका समर्पण होगा उसी तरीके से आपका विकास होगा। आज युवाओं का जो संकल्प है वो नाचना हो चुका है, समर्पण जो है नाचना हो चुका है, और विकास के नाम पर वो ग्रेवेंस पैदा कर रहे हैं। इसी चीज़ की लड़ाई लेते हुए फिलहाल मैं 10,000 किलोमीटर की वंदे भारत पदयात्रा कर रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सब पूरे देश के वो लोग जितने हैं वो, मैं उनसे एक ही गुजारिश है कि अपने बच्चों को बचाएं और उनसे एक पेड़ लगाएं। क्योंकि कहा जाता है कि पिता बनने की ज़रूरत नहीं है, शादी के पहले भी आप पिता बन सकते हैं अगर किसी बच्चे से पेड़ लगवा दिया जाए। माता शादी बनने की बात नहीं, शादी के पहले भी बनाया जा सकता है अगर किसी बच्ची से पेड़ लगवा दिया जाए। और अगर कोई बच्चा पहले पिता बन जाता है या माँ बन जाती है तो उसके अंदर इमोशंस आ जाता है, और जब उसके अंदर इमोशन आता है तो उसका संकल्प बदल जाता है, और जब उसका संकल्प बदलता है तो उसका विश्वास बदलने लगता है, जब उसका विश्वास बदलने लगता है तो उसका समर्पण बदलने लगता है, जब उसका समर्पण बदलने लगता है तो उसके साथ साथ समाज का वो नेतृत्व करने लगता है। और जब युवा समाज का नेतृत्व करता है तो उस समाज को विकसित होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सर। अच्छा आशुतोष जी, ये बताएंगे आप क्या कारण था कि आप घर से, मतलब जब घर से आप पैदल निकले होंगे, क्या कारण रहा होगा? मैं जब बचपन में बड़ा हो रहा था तो मुझ में हमेशा से एक चीज़ थी कि मुझे भारतवर्ष में रहना नहीं है, मुझे भारतवर्ष के लिए कुछ करना है। कोविड ने बहुत बड़ी वजह दी। मेरे आंखों के सामने मेरे कितने भाई मर गए, कितनी मेरी माताएं मर गई, कितने मेरे भाइयों को ऑक्सीजन नहीं मिली। उस टाइम जिसके पास पैसा था उसको भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जिसके पास पावर थी उसको ऑक्सीजन मिल रहा था। इस चीज़ को लेकर मैं बड़ा परेशान होने लगा और मुझे लगा कि मुझे सबसे पहले अगर किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है तो क्या ऐड कर सकता हूँ। मुझे लगा किसी की ज़िंदगी बचाना मेरी ज़िंदगी की सबसे वैल्यूएबल चीज़ होगी, और उसको लेके मैं पैदल यात्रा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो आप पेट्रोल की बात करें, जब बाइक से अगर यात्रा करते हैं तो बाइक यात्रा करने के दौरान एक चीज़ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है सर, वो आती है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। मोनो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, जब ऑक्सीजन के साथ में मोनो कार्बन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ में मिलती है तो जैसे आपने सोखता देखा होगा पानी के अंदर जब आप डालते हैं तो पानी को पूरा खींच लेता है, उसी तरीके से मोनो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। वो क्या होता है, जब ऑक्सीजन के साथ में मिलता है, मैच करता है तो ऑक्सीजन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, उसी तरीके से वो मोनो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, उसको सूख लेता है, पूरा ख़त्म कर देता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो ब्लैक कलर का आपको दिखाई देता है, उसके कण दिखाई देते हैं, लेकिन मोनो कार्बन डाइऑक्साइड के कण दिखाई नहीं देते। और जब मोनो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो 200 गुना ज़्यादा खतरनाक होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। उसी चीज़ को लेकर मैंने पदयात्रा करना शुरू किया कि मैं किसी भी तरीके का कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं पर्यावरण को बचाने के लिए चल रहा हूँ, पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने के लिए चल रहा हूँ। उसके लिए कहीं ना कहीं मुझे आज समाज को बताना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। और दूसरा कहा गया कि भारत का जो देश रहा है ये हमेशा से बहुत इमोशनल रहा है। जब मैं पैदल चलता हूँ तो लोग मुझसे मिलते हैं, मुझसे इंटरेक्ट होते हैं। जब 45 डिग्री सेल्सियस के अंदर जब मैं पैदल चलता हूँ लोग मेरे लिए पानी लेके आते हैं। जब पानी लेके आते हैं उसी के चलते मैं उनसे बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि भैया प्लीज़ हो सके पानी मत पिलाइए लेकिन पेड़ जरूर लगाइएगा। पैदल चलते चलते थक गए, थोड़ा बैठ के ही बातचीत कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि आप तो काफ़ी लंबा पैदल चल ही रहे हैं, मैं भी चल रहा हूँ साथ में, थक गए हैं। अच्छा ये बताइएगा, जब आप घर से पैदल चलने के लिए निकले होंगे या घर वालों से बात की होंगे, क्या कुछ रिस्पॉन्स रहा होगा घर वालों का? बड़े परेशान हो गए वो लोग। मेरी माता जी तो बड़ी परेशान हो गई, रोने लगी और इसके साथ बीमार हो गई। 3 दिन तक वो बीमार रही। मेरी माता जी का एंजाइटी सफ़र करती हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लगी। लोगों का भी कहना ये था कि मैं पदयात्रा करने नहीं जा रहा हूँ, मैं संन्यास लेने जा रहा हूँ। क्योंकि उनको मैंने बोला कि मैं पैदल यात्रा करने जाऊँगा इतना समझ में आएगा, लेकिन क्लाइमेट को बचाने के लिए जाऊँगा ये उनको समझ में नहीं आया। तो ये चीज़ उनके दिमाग में बैठ गई कि पदयात्रा जो करते हैं वो सन्यासी हो जाते हैं, और वो चीज़ लेके उनको कहीं ना कहीं बहुत परेशान करने लगी और उसकी वजह से बहुत चिंतित हो गए। बड़ा टफ था सर स्टार्ट में, लेकिन फिलहाल आज पूरा परिवार का बड़ा समर्थन मिलता है। मैं बहुत लकी हूँ कि हर बच्चे को कहीं ना कहीं ऐसी फैमिली मिले और अपने बच्चे को लेके हर परिवार सपोर्ट करे। क्योंकि आपका बच्चा क्या सोच रहा है ये बहुत कुछ डिपेंड करता है वो किसके बीच में रह रहा है। क्योंकि जरूरी नहीं जैसा आपने सोचा वैसा आपका बच्चा सोचे। मैं 7 साल से शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहा था, तो मैं करंट अफेयर्स पढ़ रहा था, मैं WHO की रिपोर्ट पढ़ रहा हूँ, मैं क्लाइमेट की स्थिति देख रहा हूँ। दिल्ली जैसे शहर में रह रहा हूँ, दिल्ली जैसे मैं पॉल्यूटेड एयर कंज्यूम कर रहा था, फिल्टर वाटर कंज्यूम कर रहा था, केमिकल साथ फूड कंज्यूम कर रहा था।
मेरी थॉट प्रोसेस चेंज होने लगे थे। मुझ में हमेशा से था कि मुझे भारतवर्ष में रहना नहीं है, भारतवर्ष के लिए कुछ करना है, बदलने लगा था। अब ये घर वालों को समझ में नहीं आया क्योंकि वो गाँव में रह रहे हैं, गाँव की अपना एक खुद का समाज है, उनका बनाया हुआ खुद का एक अपनी आइडियोलॉजी है, उसी आइडियोलॉजी में 75 साल सिमट के रह गए हैं। अब उसी चीज़ को ये लेकर बताइए, आप घर से निकलते हैं, घर वालों को सोच था कि घर से निकलने के बाद लोग सन्यासी हो जाते हैं, आप कैसे सन्यासी बने हैं? मैं तो सन्यासी नहीं हूँ, मैं तो सोशल एक्टिविस्ट हूँ। मुझे लगता है कि मैं तो सभी का भाई हूँ और मैं सभी की ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करने में एक परिवार के लिए नहीं पैदा हुआ। मेरे देश के हर व्यक्ति मेरे दोस्त हैं। जब एक पेड़ लगाता हूँ तो मैं नहीं कहता हूँ आप मुस्लिम हो तो 5 किलो ऑक्सीजन लेना, हिंदू हो तो 10 किलो लेना, ईसाई हो तो 7 किलो लेना, सिख हो तो 10 किलो लेना। मैं ये नहीं कहता। मैं एक पेड़ लगाता हूँ, मैं कहता हूँ सब 4 लोग बराबर के लेना, क्योंकि मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं। मैं इक्वालिटी की बात कर रहा हूँ, इक्वालिटी ऑफ रिलीजन्स की बात कर रहा हूँ, इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, मैं ग्रेवेंस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मेरे लिए सारे परिवार के लोग थे। मैं जहाँ पैदा हुआ मैं उसका सम्मान जरूर करता हूँ, लेकिन ये देश, जिस देश में पैदा हुआ वो भी मेरी भारत माँ है। इस भारत माँ का कर्ज चुकाना मेरा पहला प्रथम दायित्व बनता है। उसी दायित्व को लेके मैं चल रहा हूँ। अगर इसको नहीं चुकाया तो पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं कर्जदार हो जाऊँगा इसका। ये बताइए, जब घर से निकले होंगे आप, ये बैग पीछे लटका के रखे हैं, क्या वजन है बैग का और क्या क्या सामान रखे हुए हैं आप इसमें? 21 किलो का वेट है इस टाइम फिलहाल। पहले तो 32 किलो था ठंड के टाइम, अभी 21 किलो है। और उसके साथ इसमें बुकें बहुत सारी हैं, भगवद गीता है जो मैं पढ़ रहा हूँ, और कुछ स्पिरिचुअलिटी को लेके है, कुछ रियलिटी को लेके है, कुछ सोसाइटी को लेके है, कुछ इन्वायरमेंट को लेके है, और उसके साथ साथ मेरे कपड़े। बस 2 ही चीज़, क्योंकि मुझे लगता है कपड़े और किताब की ज़रूरत है, बाकी रास्ते में भगवान सारी व्यवस्था खुद ही कर देता है। अच्छा, रुकना कहाँ, खाना कहाँ, कैसे सब हो पाता है मैनेज? आप कई दिनों से पैदल चल रहे हैं, आप बताएं 4 दिसंबर से निकले हुए हैं घर से, कहाँ रुकते होंगे, क्या खाने का क्या व्यवस्था होता है फिर? 132 दिन हो गया चलते हुए। उसके बीच में मुझे मंदिर, आश्रम, कभी कभी रोड के ढाबे पे और होटल, और बहुत सारे परिवारों में रुकने का मुझे मौका मिला, बहुत सारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए मौका मिला। मैं पदयात्रा नहीं कर रहा हूँ, पदयात्रा मेरे साथ लोग कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, क्योंकि मैं फिजिकली दिख रहा हूँ, बाकी आप सब मेरी आवाज़ बन रहे हैं। ऐसे पूरी सोसाइटी, भारत के जितने भी लोग हैं, चाहे उत्तर प्रदेश, इसलिए मैं सबको धन्यवाद बोलता हूँ, उत्तर प्रदेश के लोगों को, बिहार के लोगों को, झारखंड के लोगों को और छत्तीसगढ़ के लोगों को, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे बैठा हूँ। जब मैं छत्तीसगढ़ पहुँचा था, मैंने एक लाइन लिखी थी कि ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ प्यार और परिवार दोनों मिलता है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों को बीच में जब मैं आया तो मैंने देखा कि इतने डाउन टू अर्थ हैं, इतने प्यारे हैं, इतना प्यार देते हैं, इतना इमोशनल है। तो मैंने लिखा था कि ये छत्तीसगढ़ है, यहाँ प्यार और परिवार दोनों मिलता है। तो फिलहाल ये रहा है, और मेरी जर्नी का बड़ा अच्छा अनुभव रहा है अभी तक। अपने व्यक्तित्व को बहुत करीब से बदलते हुए मैंने देखा है, अपने स्वभाव को बदलते हुए देखा, अपने कॉन्फिडेंस को बदलते हुए देखा है, और फिलहाल अभी मैं यहाँ पर हूँ, बहुत खुश हूँ सर। आपने कहा छत्तीसगढ़ आए, प्यार और परिवार दोनों मिला। परिवार की याद आती है, क्या संदेश देंगे परिवार नहीं को? आती याद मुझे। मतलब अगर बात करें कि मुझे खाने की, पीने की, सोने की आदत थी नहीं मुझे घर में। जिसको घर की याद आ रही है उसका मतलब वो आलसी है, इसलिए घर को याद आ रही है, क्योंकि उसको काम करने की उसके पास कोई वजह ही नहीं है। उसको पता है कि भैया मुझे मम्मी किस लिए याद आ रही है, ताकि मम्मी उसके लिए खाना शाम को 6 बजे ला के दे देंगी। लेकिन अगर आपको घर की याद इसलिए आ रही है कि आप अपने घर का, अपने देश का मान सम्मान बनाने के लिए निकले हैं, तो घर तो मेरा ये भी है। प्रकृति, जब आप किसी, मैं तो सब प्रकृति का बच्चा हूँ ना। आज आप जिस प्रकृति के नीचे हैं, जिस पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, ये प्रकृति है। इसके ऊपर अगर आप दीवार बना दें या इसके ऊपर घर बना दें और कहने लगे आपका घर है, तो कैसे घर हो सकता है? आप तो प्रकृति के बीच में रहना। मैं तो आज भी अपने घर में हूँ, मैं अपने घर में हमेशा से था, हमेशा से हूँ। बस दूरियां कुछ वक्त के लिए हो गई हैं, जो कल फिर मैं पहुँच जाऊँगा, उन्हीं व्यक्ति से मिलूंगा, क्योंकि दुनिया गोल है। जहाँ कब पहुँचने वाले हैं आप घर वापस? 2024 में कब? दिसंबर के आसपास पहुंचूंगा। उसके बाद फिर कोई ना कोई बड़ा संकल्प जीवन का हो जाएगा। फिलहाल मैं कुछ रिवील नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो आपको बड़े संकल्प तो लेने ही पड़ेंगे, किसी न किसी हद तक, कहीं ना कहीं पहुंचने के लिए। अच्छा, ये बताइए, घर वालों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग बस खुश रहिए और ऐसे ही अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, क्योंकि मैं जहाँ पर हूँ बड़ा सुरक्षित हूँ, बहुत प्यार मिलता है, बहुत सम्मान मिलता है। पहले से ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि मेरा एक परिवार था, मेरे एक भाई हैं, 2 भाई थे, बट आज मेरे पास हज़ारों मेरे भाई हैं और बहुत अच्छे लोग हैं, और बहुत सारे परिवार मुझे मिले, बहुत सारी माताएं, बहनें, भाई मिले, और बहुत सारी दुनिया को बहुत करीब से देखने के लिए मिला। अच्छा, दुनिया की बात कही आपने, कई गांव, शहर, जंगल, हर जगह घूम रहे हैं आप। कितना खूबसूरत है दुनिया वो। बहुत सर, मतलब इसको शब्द में, आप इसके लिए निशब्द बोल सकता हूँ मैं, इसको लेके मैं निशब्द हूँ, क्योंकि आप सिर्फ नेचर की बात नहीं कर सकते, आप यहाँ पे किसी के व्यक्तित्व की भी बात कर सकते हैं कि आप कितना कुछ देखते हैं, कितना कुछ, चाहे उसमें क्रूरता देखेंगे आप, कभी कभी इमोशंस देखेंगे, कभी कभी किसी का प्यार देखेंगे, नेचर देखेंगे, नेचर को बहुत करीब से देखेंगे, बदलते हुए वेदर्स को देखेंगे। और वो चीज़, जब मैं जसपुर पहुंचा, छत्तीसगढ़ का एक ज़िला है जसपुर, जब वहाँ पहुंचा तो मैंने अपनी माताजी को फ़ोन किया। मैंने कहा कि भविष्य में हो सकता है हमें यहाँ रुकना पड़े, क्योंकि वो इतना खूबसूरत लगा मुझे, इतना प्यारा लगा मुझे। वहाँ पर टेम्परेचर 30 डिग्री था, गर्मी लगी नहीं रही थी, चारों तरफ से केवल नेचर ही नेचर दिखाई दे रहा था। उसके बीच में बसा हुआ एक छोटा सा शहर, वहाँ के लोग बहुत प्यारे थे।
आपने अभी बातचीत के दौरान आप बता रहे थे, आपने कुछ लाइनें लिखी हैं कि ऊपर के लोग, बीच के लोग, नीचे के लोग, ये लाइन बता देते फिर इसके बाद हम हमारा समाज 3 लोगों में बटा हुआ है सर। एक टॉप क्लास फैमिली है, एक मिडिल क्लास फैमिली है और एक लोअर क्लास फैमिली है। तो मैंने लिखा था कि जो बहुत ऊपर बैठे हुए हैं निडर खड़े हुए हैं, ये जो बहुत ऊपर हैं ये निडर खड़े हुए हैं, ये जो बहुत नीचे हैं ये डरे और सहमे हुए हैं। ये जो बहुत ऊपर हैं ये निडर खड़े हुए हैं, जो बहुत नीचे हैं डरे और सहमे हुए हैं। ये जो बीच के लोग हैं यही जिम्मेदारियों को हमेशा से लेके चले हुए हैं। तो ये जो बहुत बड़े लोग हैं उनको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो को सिर्फ आना है, अपनी इकोनॉमी बनानी है, पैसे बनाने हैं, चले जाने हैं। नीचे वाले जो बहुत नीचे लोग हैं उनके अंदर एक ही चीज़ है, मुझे 2 टाइम का केवल खाना है। ये जो मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं ना, इनके अंदर ही सारी चुल मची हुई है। यही क्या टेररिज्म पैदा कर रहे हैं, यही आईएएस पैदा कर रहे हैं, यही पत्रकार पैदा कर रहे हैं, यही इकोनॉमी बनाने की बात कर रहे हैं, यही एजुकेशन की बात करते हैं, यही अनशन पर बैठते हैं, यही लड़ाई करते हैं, यही सब कुछ करने के लिए। क्योंकि जिस दिन बीच वाली लेयर खत्म हो गई उस दिन केवल 2 ही चीज़ बचेगी, एक ऊपर एक नीचे, और जो ऊपर होगा वो राज करेगा, जो नीचे होगा वो मारा जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली के लोग रहें। और मैं बहुत लकी हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा हूँ जो देश का नेतृत्व करने के लिए निकला हूँ, मुझे मौका मिला है। और हर बच्चे को मिडिल क्लास फैमिली होने पर गर्व होना चाहिए, क्योंकि जो मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा होगा उसके सपने बहुत शानदार होते हैं। अच्छा, तो हम आशुतोष जी को यही सुविधा देते हैं क्योंकि ये 10,000 किलोमीटर की जो यात्रा है वहाँ के लिए निकले हैं। तो आशुतोष जी आपको बधाई, आपकी यात्रा मंगलमय है और आपके जो संदेश है वो लोगों तक पहुँचे और आपके जो लक्ष्य है 10,000 किलोमीटर पैदल चलने का और प्रकृति पर्यावरण के प्रति जो प्रेम है वो लोगों में जगे और लोग अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। रायपुर से N24 के लिए मैं सोनी मालाकार।